Hello students, so welcome to MGI. Next topic. In the previous classes, before this class, previous classes already we have studied about the modern periodic table and the introduction of modern periodic table. मॉडर्न पीरियडिक टेबल का इंट्रोडक्शन अपन प्रीवियस क्लास में देख लिए थे, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो कुछ मतलब डोबरेनर स्टैट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, बाद में मेंडेलियस पीरियडिक टेबल, ये सारे के सारे फेल होने के बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल हेनरी मोसले ने इसको डिस्कवर किया था 1913 में ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो उसमें उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया था। मतलब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन द एटॉमिक मास, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट, एक्सरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये पूरे इंफॉर्मेशन दे दी अपने को। तो ये सारी चीजें अपन प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिए थे। तो अभी जस्ट मॉडर्न पीरियडिक टेबल और बाजू में लिखे है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो अभी इसमें क्या है बोले तो इसमें कुछ नहीं, वही रिपीट हो रहा है इसमें। तो देख लीजिए फर्स्ट, जैसे कि अभी हेनरी मोसले ने क्या किया बोले तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। कौन से बेसिस पे? मतलब एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है, उन्होंने एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया था। एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। किसने? हेनरी मोसले। जब उन्होंने एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, मतलब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, तब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। क्या मतलब आफ्टर फिक्स इंटरवल टाइम के बाद एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी, या फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होंगी या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होंगी। तो इसके बेसिस पे उन्होंने मेंडेलियस पीरियडिक लॉ दिया था। उसमें क्या लिखे था कि उन्होंने जो मेंडेलियस पीरियडिक लॉ दिया उसका मीनिंग क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो उन्होंने देखा क्या बोल दिया, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मतलब ये पहला पॉइंट अपने को ये समझा रहा कि एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया उन्होंने, वो कौन से बेसिस पे किया? एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया। तो फिर उन्होंने जब एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते समय, तो वहां पे एक रिलेशन, एक्यूरेट प्रॉपर्टी, मतलब जब अपन किसी भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर पे करते हैं, तो वहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है एक्यूरेटली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हो गया? राइट। मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हर एक नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन accordance with their atomic number. as a result most of the drawbacks, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में अरेंजमेंट करते समय जो भी मेंडेलियस के ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए। यहाँ पे मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन कि मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में जो भी ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे हेनरी मोसले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निकाल दिए।
मैक्सिमम ड्रॉबैक्स रिमूव फ्रॉम मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, राइट। सो फिर देखो, मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव। हो गए, रिमूव तो हो गए, पर मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में जो एम्बिग्यूटी, मतलब ये वाला एम्बिग्यूटी, जो कंफ्यूज जो भी द एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन जो भी था हाइड्रोजन को लेके, मतलब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक्यूरेट प्लेस प्रोवाइड नहीं हो पाया। अब हाइड्रोजन को एक्यूरेट प्लेस क्यों नहीं दिया मेंडेलियस ने, बोले तो आपको पता है वो रीजन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की वैसे भी है और 17 ग्रुप एलिमेंट्स ऐसे भी है। जैसे कि अभी एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट अल्काइल मेटल्स बोलते हैं उसको, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंशियम। उसी तरह फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, राइट। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो हाइड्रेट फॉर्म करते हैं NaH, उसी तरह मतलब वैलेंसी एक ही है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी एक है तो इनकी भी वैलेंसी एक ही है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो हाइड्रेट फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जैसे कि N सोडियम Na2O, उसी तरह हाइड्रोजन H2O फॉर्म करता है। कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की तरह। और हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप और 18th ग्रुप दोनों के वैसा बिहेव करेगा। मतलब फर्स्ट ग्रुप की तरह बोले तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है। फिर ये 18th ग्रुप की तरह बिहेव क्यों करेगा, तो हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो 18th ग्रुप एलिमेंट जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आल्सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। इस तरह मतलब अभी हाइड्रोजन सोडियम के साथ NaS फॉर्म करेगा तो वही हाइड्रोजन हैलोजन के साथ HCl, HBr ऐसे कंपाउंड फॉर्म करेगा। मतलब इसका मीनिंग कैसा है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल मेंडेलियस ने हाइड्रोजन को एक्यूरेट पोजीशन क्यों नहीं दिया, बोले तो हाइड्रोजन शो सिमिलर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एंड 17 ग्रुप एलिमेंट्स। सो फिर ये कंफ्यूजिंग डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए मेंडेलियस के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए हाइड्रोजन को एक्यूरेट पोजीशन नहीं दिया। वही प्रॉब्लम मेंडेलियस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वही प्रॉब्लम है। मतलब सेम जैसे मेंडेलियस को जो प्रॉब्लम आया वही प्रॉब्लम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोसले को भी वही प्रॉब्लम आया कि हाइड्रोजन एक्चुअल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एंड 17 ग्रुप एलिमेंट्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करने की वजह से उसको फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में रखना है या फिर 17 ग्रुप एलिमेंट में रखना है, ये कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूज को वैसे ही रख दिया उसने, इसलिए यहाँ पे the ambiguity about the position of hydrogen is not removed even in the modern periodic table, right? Okay. तो फिर एक बात पता चलती है आपने को, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है the relation between the atomic number of an element and its electron configuration is clearly seen in the modern periodic table। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक रिलेशन मिलता है अपने को, जैसे कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में। अब ये सारी चीजें आपको पता है। एग्जांपल देख लीजिए, अभी कौन सा भी एक एलिमेंट्स का एटम लेते हैं तो सेंटर पॉइंट रहेगा, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट रहेंगे, ये ब्लू और ब्लैक कलर के जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। फिर अराउंड द न्यूक्लियस क्या है, ये ऑर्बिट्स रहेंगे ऐसा, अराउंड द न्यूक्लियस ऐसा क्या रहेगा, ऑर्बिट। सेल्स बोल सकते हैं इसको, ऑर्बिट्स और सेल्स। तो इसमें कौन रिवॉल्व होगा अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। तो
यहाँ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन P इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये पता है आपको। और इधर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतनी ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने स्टडी किया था। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है वेरियस शेल में अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, ये सारी बातें अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ में आया? कुछ समझना नहीं है, आपने बुक में एक ही प्रॉपर्टी, एक ही पॉइंट्स को रिपीट कर दिया। मेन पॉइंट याद रखो मैं जो बोलता हूँ, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोसले ने डिस्कवर कर दिया, मतलब बनाया। और उसमें जब मेन पॉइंट्स क्या है बोले तो, जो भी प्रीवियस क्लासिफिकेशन थे, डॉबरेनर, न्यूलैंड, मेंडेलियस, वो सारे के सारे साइंटिस्ट एटॉमिक मास को बेस करके क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिए थे। अपन हेनरी मोसले ने एटॉमिक नंबर को बेस करके एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब इनका कहना ऐसा है कि किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, उसके एटॉमिक मास पे नहीं। तो फिर जब भी उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, तो कुछ जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में जो भी ड्रॉबैक्स थे वो रिमूव होने लगे। और मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में जो ड्रॉबैक था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसी तरह है। हाउ क्लियर नहीं हो पाया, अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ, राइट। ये सारे इंट्रोडक्शन, मतलब इसका मीनिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद में अपन स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि मेंडेलियस ने बताया था 7 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं, ऐसे 8 ग्रुप्स थे। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं, 7 पीरियड्स। तो वैसा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझना है अपने को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है, कितने एलिमेंट्स है। फिर अभी किसी भी एलिमेंट्स को अगर भाई दे दिया आपको, कौन सा भी एलिमेंट दिया आपको, सपोज सोडियम दिया, तो ये कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है। जैसे कि सल्फर दे दिया, सल्फर आइडेंटिफाई ग्रुप्स एंड पीरियड, सल्फर कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, इसको आइडेंटिफाई करना है। पूरा पीरियोडिक टेबल तो माइंड में नहीं रखना है, जस्ट एक टेक्निक्स है, टेक्निक्स को यूज करके अपन गिवन एलिमेंट्स कौन से पीरियड्स को बिलोंग करेंगे, कौन से ग्रुप में कौन से ग्रुप्स को बिलोंग करेंगे, ये सारी चीजें अपन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वो रहेगा।